हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीताज एकेडमी। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि हाइट क्या है। हाइट एक वर्टिकल लाइन होगी और डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा। यह हॉरिजॉन्टल लाइन हमें वहाँ खींचनी है जहाँ हमारी आँख होगी। आँख का हॉरिजॉन्टल लेवल देखना है हमको, मतलब अगर व्यक्ति ऐसे खड़ा है कोई तो ये अर्थ है हमारी, और एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल जो है आँख का हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, तो ये हमारा थीटा जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यहाँ पे। और ये हमारी ऑब्जेक्ट होगा अगर यहाँ पे, तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट बनेगी। इसके बाद जो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन होगा वो किसी हाइट पर हम खड़े होंगे, तो अगर ये हमारी यहाँ पे आई होगी तो आई का जो हॉरिजॉन्टल लेवल चेक करना है वो ये होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो नीचे की ओर होगा, तो आई और ऑब्जेक्ट को जो लाइन जोड़ेगी वही हमारी लाइन ऑफ साइट होगी। और आई के हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये तो हाइट और डिस्टेंस चैप्टर में दी गई जानकारी है कि हमको पढ़ना क्या क्या। अब ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो लगने वाले हैं वो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो होते हैं वो हमेशा लगते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। इसका मतलब एक तो एंगल हमारा 90 डिग्री होगा ही होगा। जो हाइट और डिस्टेंस की जो लाइनें होंगी उनके बीच बनेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्वेश्चंस को समझने का और सॉल्व करने का एक प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में रखना हमको लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लेवल किसका होगा? हॉरिजॉन्टल लेवल जो होगा वो हमेशा आई का होगा। और ये जो हाइट और डिस्टेंस निकाली जाएगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू निकाली जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ज़्यादातर यूज tan का और cot का करेंगे। साइन कोसाइन भी लगा सकते हैं, जहाँ पर पूछा जाएगा साइन कोसाइन भी लगेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं हमेशा राइट एंगल में बनते हैं। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, tan थीटा, cot थीटा, साइन कोसाइन की वैल्यू थीटा में क्या होगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दिया है? ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पहले जो दिया है वो टावर कहाँ पे? वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड हमारा ये ग्राउंड हो गया। इस पर अगर टावर खड़ा है तो यहीं से खड़ा होगा, ग्राउंड से ऐसे टावर खड़ा कर दिया। उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट कहाँ होगा? यहाँ पे। यहाँ से ग्राउंड पर 15 मीटर अवे मतलब 15 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है। 15 मीटर यहाँ से कितना होगा? लगभग मान लिया ये है, यहाँ पर एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो टावर का टॉप कहाँ है? यहाँ पे। एज फाउंड 60 डिग्री। अगर ये दूरी यहाँ पर है और एंगल ऑफ एलिवेशन फाउंड करना है तो यहाँ से टावर का जो टॉप है उसको मिलाएंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की ओर बनेगा, तो ये वाला बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ये थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी दी है?
60 डिग्री। तो ये लाइन ऑफ साइट है हमारी, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, और ये टावर की हाइट ये है, और टावर की डिस्टेंस इस पॉइंट से फुट की कितनी दी है, डिस्टेंस दी है हमको 15 मीटर। अब ये इसको अगर हम नाम दे लें कि A, B एंड C, तो फाइंड क्या करना, हाइट कितनी है BC, डिस्टेंस कितनी है AB जो कि दी है 15 मीटर, थीटा की वैल्यू कितनी दी है 60 सेंटी। हाइट और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो 10 में मिलता है, तो 10 की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे। दूसरा जो ये हमारा एंगल ट्रायंगल बना है वो कैसा बना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हाइट वर्टिकली है, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली है, तो इनके जो बीच में एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल बन रहा है। अब tan थीटा की जो वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं राइट एंगल में ही लगते हैं, राइट एंगल बन गया। तो राइट एंगल में थीटा ये है, तो थीटा के जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगी। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। tan की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हाइट अपॉन डिस्टेंस। तो ये तो डायरेक्ट दिया है कि थीटा की वैल्यू कितनी दी है, tan 60 डिग्री। हाइट क्या है निकाल ली है, और डिस्टेंस क्या है 15 मीटर। अब ये जो दिया है tan 60, इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, जो कि टेबल से देखेंगे, या फिर याद भी होनी चाहिए कि कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू BC अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC की वैल्यू निकालेंगे, तो BC की वैल्यू आएगी 15 इंटू √3 मीटर। तो हाइट हमारी कितनी आ गई, 1500√3 मीटर। बस ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, ऐसे ही साधारण से आंसर निकाल लेना है। चलिए एक क्वेश्चन हिंदी में भी करके देखते हैं कि कैसे दिया रहता है। हिंदी में दिया है, यदि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। मतलब एक बिल्डिंग दी है, बिल्डिंग का जो हाई पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उस बिल्डिंग के फुट से हॉरिजॉन्टल लेवल पर 40 मीटर की दूरी पर है अवे, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो सॉल्यूशन में क्या दिया है, सबसे पहले तो देखेंगे, सबसे पहले दिया है हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 45 डिग्री। उसके बाद डिस्टेंस कितनी दी है, 40 मीटर। तो सॉल्यूशन में जब हम लिखेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग का अगर कोई नाम देना दे ले, BC या AB। उसके बाद बिल्डिंग का जो फुट पॉइंट होगा, तो बिल्डिंग कहाँ पर होगी, निश्चित रूप से ग्राउंड पर ही होगी। तो बिल्डिंग का जो फुट पॉइंट है वहाँ से 40 मीटर अवे, ग्राउंड पर ही 40 मीटर अवे एक पॉइंट है। लेट दिस पॉइंट नेम इज A। उस A से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग नेम इज C। तो C और एंगल A के बीच में जो C और A के बीच में जो लाइन ऑफ साइट बनेगी वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाएगी। वो एंगल हमारा मान के चले थीटा है। तो ये एंगल हमारा नाम क्या होगा इसका, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में दिया है 45 डिग्री, डिस्टेंस दी है 40 मीटर। निकालनी क्या है, हाइट किसकी, बिल्डिंग की।
तो हाइट एंड डिस्टेंस में डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा tan थीटा का, जो कि होगा हाइट अपॉन डिस्टेंस, सिंस वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन डिस्टेंस। थीटा की वैल्यू दी है यहाँ पे 45 डिग्री, हाइट पता नहीं है, उसकी वैल्यू निकालनी है, और जो हमारी डिस्टेंस है वो 40 मीटर दी है। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू कैसे टेबल से देखेंगे। टेबल में दी है tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। BC याद रखेंगे, इनकी वैल्यू याद करनी है कि कितनी होंगी। BC अपॉन 40, तो BC की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगी 40 मीटर। दिस इज हाइट। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी निकल के आएगी 40 मीटर। दैट इज अवर आंसर। चलिए क्वेश्चन और देखें। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया है, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कुछ कि एक टावर है जिसकी हाइट, इफ टावर हाइट इज 45 मीटर and its shadow on the ground is 45 under root 3 meter, then find the angle of elevation। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन में हाइट दी है, शैडो ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर शैडो ऐसे पड़ेगी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है, तो राइट एंगल। अगर ये टावर है जिसकी हाइट हमको दी है 45 मीटर, शैडो ऑफ दिस टावर कहाँ है, ये पड़ रही है, मान के चलिए ये हमारी शैडो है, इसकी जो डिस्टेंस या मेजरमेंट दिया वो दिया है 45 अंडर रूट 3 मीटर। तो हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, ऊपर की ओर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन हम फाइंड करेंगे तो हमको ये चाहिए, लेट एंगल ऑफ सॉल्यूशन में लेट एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू थीटा। अब हाइट एंड डिस्टेंस में जो रेशियो कवर होगा वो टेंजेंट से होगा, तो tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन डिस्टेंस, या यहाँ पे लिखेंगे शैडो, हाइट ऑफ टावर एंड शैडो ऑफ टावर, शैडो ऑफ। तो हाइट ऑफ टावर हमको दी है 45 मीटर एंड शैडो ऑफ टावर दी है 45 अंडर रूट 3 मीटर। 45 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा रेशियो में 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब हम tan की वैल्यू चाहिए हमको 1 अपॉन रूट 3, तो ये हम टेबल से देखेंगे, याद हो हमको। तो tan की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 किस रेशियो में होती है, किस एंगल की वैल्यू होती है, तो ये होती है कि अगर हम लिखें tan थीटा इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू लिखेंगे tan में वो होगी tan 30 डिग्री। तो हम कंपैरिजन जब करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया 30 डिग्री। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन आंसर। कुछ और क्वेश्चंस अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।